नमस्कार, मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, आज हम बात करते हैं केरला की नर्स निमिषा प्रिया के बारे में, जो यमन की राजधानी सना में बतौर नर्स सेवा देने के लिए वहां गई हुई थी। बाद में उसने अपना क्लिनिक खोल लिया और अभी 16 जुलाई को उसकी फांसी की सज़ा होने वाली थी, जो फ़िलहाल टाल दी गई है। तो मामला ये है कि निमिषा प्रिया सना की राजधानी यमन की राजधानी सना में दूसरी केरला की नर्सों की तरीके से जॉब के सिलसिले में वहाँ गई हुई थी और नर्स की सेवा दे रही थी। तो उसमें वहाँ के एक यमनी नागरिक तलाल अब्दो महदी की बीवी की जब डिलीवरी उसने कराया तो उसी में उसकी जान पहचान हो गई और अच्छे संबंध हो गए, जिस पर उसने उसके सहयोग से उसकी स्पॉन्सरशिप में अपना खुद का एक क्लिनिक खोल लिया। उसका एक कारोबार अच्छी तरीके से चलने लगा। फिर वहाँ उसने वहीं काम कर रहे एक थॉमस से शादी कर ली। उसकी एक लड़की भी थी, लेकिन चूँकि यमन में लगातार सिविल वार चल रहा है तो वहाँ के हालात को ख़राब देखते हुए उससे तंग आकर उसके पति ने अपनी 2 साल की बेटी को लेकर भारत जाना उचित समझा और वो भारत चला गया। लेकिन निमिषा प्रिया वहीं रुक गई। तो निमिषा प्रिया के साथ मामला ये हुआ कि जब वो अकेली हो गई तो आरोप ये है कि तलाल अब्दो महदी उसका शारीरिक शोषण करने लगा। उसके साथ लेन देन का भी कुछ विवाद पैदा हो गया, जिसको लेकर वो काफ़ी मानसिक तौर से परेशान रहती थी। और जब उसको छुटकारे का कोई रास्ता नहीं मिला तो उसने एक दिन कोई नशीला इंजेक्शन लगाकर उससे छुटकारा हासिल करने की कोशिश की, भागना चाहा, लेकिन बदकिस्मती से ओवरडोज होने की वजह से उस इंजेक्शन की वजह से उसकी मौत हो गई और बाद में वो पकड़ी गई, भाग नहीं सकी। उसने अपना अपराध छिपाने के लिए तलाल के जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके उसको पानी की टंकी में डाल दिया था और ये साबित हो गया तो उसको वहाँ के कानून के मुताबिक फांसी की सज़ा हो गई। तो वो मुकदमा चल रहा था। उसके परिवार वालों ने भारत सरकार से गुहार लगाई, भारत सरकार ने हाथ खड़ा कर दिया। चूँकि भारत सरकार का मौजूदा सरकार से कोई रिश्ता नहीं है, वहाँ इस वक्त भारत का कोई दूतावास भी काम नहीं कर रहा है। तो मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हाथ खड़ा कर दिया, कहा कि ये दूसरे देश का मामला है और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो फिर लोगों ने केरला के ग्रैंड मुफ्ती कांथापुरम के एपी अबू बकर साहब से संपर्क किया। तो एपी अबू बकर साहब ने फिर अपने चैनल से वहाँ के लोगों को कांटेक्ट किया, कि वहाँ के उलेमा को कांटेक्ट किया। फिर कुरान और हदीस का हवाला देते हुए उन्होंने दैयत की बात की, यानी को वहाँ मौत के बदले कुछ हर्जाना देकर, कुछ ब्लड मनी देकर सज़ा माफ़ करवाना। तो अब इस मुद्दे पर फ़िलहाल तलाल अब्दो महदी का परिवार तैयार हो गया और उसका एक सदस्य बातचीत के लिए सामने आया है। हालांकि पहले तो वो लोग तैयार नहीं थे, लेकिन काफ़ी समझाने बुझाने पर और कुरान और हदीस का हवाला देने पर वो मान गए हैं। तो फ़िलहाल उसकी निमिषा प्रिया की सज़ा टाल दी गई है और अब देखते हैं कि इस पर क्या नतीजा बरामद होता है। तो दोस्तों, इसी तरीके का मसला कुवैत में था, जब कुवैत में हमारी नेवी के कुछ अधिकारी जो रिटायर होने के बाद वहाँ की एक कंपनी में, नेवल शिप कंपनी में काम कर रहे थे, तो उनके ऊपर जासूसी का आरोप लगा और वो पकड़े गए। तो उनको भी फांसी की सज़ा हो गई थी। तो भारत सरकार ने बहुत कोशिश किया, लेकिन सज़ा माफ़ नहीं हो पा रही थी। फिर उन्होंने हमारे एक मशहूर फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की मदद ली। शाहरुख खान की गल्फ़ कंट्रीज़ में काफ़ी लोकप्रियता है, उनका काफ़ी सम्मान है। तो खुद कुवैत के अमीर घराने में उनकी लोकप्रियता है। तो उन्होंने जब कोशिश की तो बड़ी खामोशी से फिर सज़ा माफ़ हो गई और उन लोगों को भारत वापस लाया जा सका। दोस्तों, आपकी क्या राय है कि ये जो एक बैक चैनल से कोशिश हो रही है, ये कामयाब होगी या नहीं होगी? निमिषा प्रिया को
फांसी की सज़ा से छुटकारा मिलेगा। उसके परिवार के लोग वहाँ दलाल अब्दुल मेहदी के फैमिली के लोग 8.5 करोड़ की जो एक रकम की पेशकश की गई है दैयत की, मैंने खूब कहा कि उसको स्वीकार कर लेंगे या नहीं। ये तो अब भविष्य की बात है, ये ऊपर वाला ही जानता है कि इस पर क्या निर्णय आ सकता है। आपकी क्या राय है? आप भी इस हमारे चैनल देश दुनिया पर कुछ न कुछ कमेंट अवश्य करें, इसको लाइक करें, शेयर करें। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप फेसबुक पर हैं दोस्तों तो आपसे अपील है कि लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो करिए।